हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा एक शख्सियत की। जी हाँ, ये समाजशास्त्र या समाज वैज्ञानिक नहीं है, समाजशास्त्री नहीं है, लेकिन समाज का ही एक महत्वपूर्ण अंश है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइंग सिख मिल्खा की। भाग मिल्खा भाग, ये मूवी हम सभी ने देखी है और हमारी पीढ़ी ने तो मिल्खा सिंह को, जब रोम ओलंपिक हुआ था, मैंने रेडियो कमेंट्री सुनी थी और आप लोग, मैंने समाचार पत्रों में ही पढ़ा था, एशियन चैंपियन था, वो भी था। लेकिन आप सभी जो हैं, नई पीढ़ी आज की, 70 के बाद की पीढ़ी मिल्खा को जानती नहीं थी। लेकिन फिल्म आई एक भाग मिल्खा भाग, उससे सभी परिचित हो गए। मैं आज कुछ चर्चा करूंगा मिल्खा सिंह की। आप सोचिए, बिना जूतों के दौड़ने वाला शख्स, बिना जूतों के दौड़ने वाले शख्स जिसका जीवन ही दौड़ से प्रारंभ हुआ था, 19 जून को उसके पैर थम गए। 91 वर्ष की आयु में उसने विदा लिया। पाकिस्तान के कृषक परिवार में 15 बच्चे वाले परिवार में जब विभाजन हुआ था तो 8 भाई बहन इनके लापता हुए। इनका जीवन पूरे समय दौड़ का जीवन था। ये दौड़ते रहे। स्कूल भी 12 किलोमीटर दूर था। सोचिए, 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना। वही स्कूल आने जाने कभी कभी लेट हो जाते थे, दौड़ के जाते थे मिल्खा सिंह। और दौड़ उनका जीवन का पैशन बन गया, दौड़ उनके जीवन का जुनून बन गया, नशा बन गया। और वो जो दौड़ शुरू हुई थी, उसके साथ 1947 में जो विभाजन का दर्द मिला था, वो दर्द को अपने में सीने में छिपाए रहने वाले शख्स ने खेल जगत में अपनी पहचान सिर्फ अपने संघर्ष से बनाई। किसी का सपोर्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई, सिर्फ अपनी प्रतिभा और अपने संघर्ष के बल पे उसने पूरे देश दुनिया को अचंभित कर डाला और अपनी पहचान बनाई। और एक बार जब वो पाकिस्तान, अपने जन्म देश में गए, वहाँ पे पाकिस्तानी धावक को हराया, तो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनको फ्लाइंग सिख की पदवी दी थी, जो एक महत्वपूर्ण पदवी है, जो किसी भी पाकिस्तान में हमारे किसी भी प्लेयर्स को, किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया, जो मिल्खा सिंह को दिया था। मिल्खा सिंह बिना जूतों के दौड़ते थे। गरीबी इतनी थी, खाने के लाले पड़े थे। विभाजन के बाद घर आए थे, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन किया। पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन दौड़ते रहते थे। और उसी दौड़ के बल पे वो अपने आप को इस मुकाम पे ले आए कि उन्होंने बताया, आज मिल्खा सिंह हम सभी युवाओं के लिए, खासतौर से जितने भी यूथ हैं, उनके लिए माइलस्टोन है। मिल्खा सिंह का नाम जो है, मिल्खा सिंह संघर्ष का पर्यायवाची बन गया है, संघर्ष का पर्यायवाची है। और ये दौड़ते रहे, इन लोगों को सीख दी, जानकारी दी कि आपको दौड़ना है। संघ जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आप आगे निकलेंगे। सेकंड के 100वें हिस्से की कीमत अगर किसी ने जानी है, घड़ी भी नहीं जानती, लेकिन सेकंड के 100वें हिस्से की कीमत जो जानता है वो मिल्खा सिंह जानते हैं। क्योंकि रोम ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से उनके हाथ से पदक जो है फिसल गया था और उनको वंचित होना पड़ा था। इसके साथ उन्होंने सीख दी हम सभी को कि आप संघर्ष करिए और आगे बढ़ते रहिए। जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आगे जाएंगे। जिस दिन आपने संघर्ष छोड़ दिया, उस दिन आप पिछड़ जाएंगे। और एक सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा लेसन मिल्खा सिंह ने जो दिया, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, उनका कहना था, पीछे मुड़कर देखने की गलती तुम कभी नहीं करना। वो सभी को कहते थे, पीछे मुड़कर देखने की गलती तुम कभी नहीं करना। क्योंकि रोम ओलंपिक में मैंने पीछे मुड़कर देखा था और उस 1 सेकंड में ही मैं अर्श से फर्श पे आ गया। पीछे मुड़ के देखने के कारण मैं जो ऊपर पहुंच रहा था, ऊंचाइयों में मेरे लिए क्लैपिंग हो रही थी, मैं अर्श से फर्श पे आ गया और मेरे हाथों से पदक फिसल गया। अर्थात संघर्ष करिए, संघर्ष ही आपको ऊंचाइयां दिलाएगा। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना शुरू करा है, तो कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, आप कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए। पीछे तो जो हो गया भूल जाइए। पीछे मुड़ के अगर आपने देखा, तो आपकी सफलता जो है आपके हाथ से निकल जाएगी। तो हम सभी श्रद्धांजलि देते हैं मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को। और मैं चाहता हूं कि सभी मिल्खा सिंह से प्रेरणा लें और संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।